लेगा फिर। अ, मैं चलिए ऐसा ही है। ऐसा ही है। दोबारा से ज्वाइन कर लिया था मैंने। क्या दोबारा ज्वाइन कर लिया? मेरे को दोबारा बुला लिया मतलब। अच्छा अच्छा, दोबारा सर्विस ज्वाइन कर ली है। हाँ जी हाँ जी, एक्सटेंशन कर दे 2 साल के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। बढ़ा दिया। ठीक है जी। लेकिन ये फिर तो भी अभी एक, टाइम निकाल, कभी कभी टाइम निकाल लेता हूँ। हाँ ये तो योग्यता की बात होती है ना, कि हमारी योग्यता अच्छी होगी तो वो हमको बुलाएंगे जरूर, की बात है ये तो। हाँ जी। और अगर योग्यता नहीं होगी तो कहेंगे भैया पहले ही छोड़ दो, जान छोड़ो हमारी। हाँ, मैंने तो मना किया था लेकिन उन्होंने फिर, मुझे भी खाली अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, जो अगर उनको आवश्यकता है और आप भी अगर ये कर सकते हो तो उसमें एक अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। बढ़िया। जी आज की आचार्य जी। जो आज के लिए लिखा हुआ है ये सब लोग अपना, पहले कैमरा ऑन करो तो पता लगेगा ना, बोलना नहीं है, बिना बोले सिर हिला के बताना है कि आप जो आपको तैयारी करने के लिए बोला था आपने तैयारी की है। सुषमा सरदाना, गायत्री गुप्ता, 3 4 5, हाँ, सुशीला ढाका ने, उर्मिल शर्मा ने हाथ खड़ा किया है अभी। और भाई कैमरा और करो भाई, अब नाम बोलना पड़ेगा। पुष्पलता, सुधा त्यागी, सुषमा कांत, दमयंती गुप्ता, सुधीर कुमार, सुखवर्षा, सुषमा कुमार, सुमन सूद। पद्मा मित्रा, सुमन सूद, सब कैमरा ऑन रखो भाई। हाँ, मिथिलेश ने भी हाथ खड़ा कर दिया। अच्छा, आपको ये पता है ना कि आज की जो परीक्षा नहीं है, लेकिन आपसे मंत्र सुनने हैं। कितने सुनने मैंने ये नहीं लिखा था, लेकिन जितने भी आपसे चाहेंगे उतने सुनेंगे। और लिखने में तो जो गलतियां आप करते हो उसका कारण आपका बोलना भी होता है, तो यहाँ पर आपके अंदर जो वहां घुसा हुआ है वो कारण भी होता है। बबली बताएंगी कि आज की जो मंत्रों के उच्चारण की आपको कहा गया, वो आपको देख करके सुनाना है या बिना देखे सुनाना है? आचार्य जी बिना देखे। हाँ, बिना देखे सुनाना है। अब इस बार एक अर्थ ये निकलता है कि आप लोग संध्या करते होंगे तो ये हो पाएगा, और नहीं करते होंगे तो कोई जादू तो होना नहीं है कि भाई एक हफ्ता पहले बताया गया कि अब ऐसे ऐसे आपने सुनाना है और आप बिना देखे सुना पाएंगे, वो तो मुश्किल होगा। तो अब जो बिना देखे सुना सकते हैं वो जरा हाथ खड़ा करें। कैमरा ऑन करो भाई, कैमरा बंद कर दे तो राज चावला, रजनी गर्ग, सुमन सूद फिर बंद हो गए। क्या डर लगता है क्या? आचार्य जी सीढ़ियों में हूँ जरा, रास्ते में हूँ। है? रास्ते में हो? हूँ, 2 मिनट में करती हूँ। अच्छा ठीक है। आचार्य जी मैं 5 मिनट बाद जुड़ी हुई हूँ, पर मैं बात 5 मिनट बात कर पाऊंगी, वैसे मैं बिना देखे सुना पाऊंगी। हाँ ठीक है। बिना, ये क्या हो गया? डिमांड टू 5 मिनट में जुड़ती हूँ चेंजेस। जरा अभी। अच्छा ठीक है, मैं भी जरा इसको चार्जिंग में लगा दूं, ये थोड़ी देर में जो कहेगा बस भैया बस करो, बहुत हो गया, हम बात करते हैं। चलो जी, अब आप लोग तैयार हैं? पहले तो मंत्र पाठ करेंगे, और मंत्र आज कौन, सुधीर कुमार सुनाएंगे आज। तो बहुत दिनों में नमस्ते हमारे, आचार्य वो फंसते हैं सबसे पहले, उनका नंबर आता है। जी। सुधीर, मैं ये तो फंस बताओ गया जी आज। संध्या को छोड़ के कौन कौन सा मंत्र सुना पाओगे? संध्या को छोड़ के आचार्य जी? हाँ जी। कई है आचार्य जी ऐसे तो। कहिए तो उनमें से एक का नाम ले लो बस।
अच्छा, ईश्वर स्तुति का ओम सनो बंधुर जनिता। अच्छा, ये वाला मंत्र सुनाओगे? चलो सुनाओ, अग्ने ठीक है। नये सुखता राय। हाँ सुनाओ सुनाओ, अग्ने नये सुखता सुना देता हूँ। चलिए वो सुनाइए। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयो दस्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। बहुत कुछ ठीक है, लेकिन एक गलती ऐसी है जो स्वाभाविक है आपकी, वो चल रही है अभी भी। क्या वाली गलती हो है? सुपथा बोलो, दोबारा बोलो, नहीं सुनाई दिया। विश्वानी हाँ शय के ये वाली, बिल्कुल, शायद नहीं, यही वाली है, विश्वानी है ना ये। तो वहां पर श लिखा होता है, स नहीं लिखा होता। हाँ विश्वानी निकलता है जी। हाँ, तो श का उच्चारण अगर अभ्यास नहीं हो रहा तो रोज मंत्र पाठ करो, रोज प्रतिदिन बोलो। और जब विश्वानी बोलने आ जाए, ऐसे और भी बहुत सारे मंत्र होते हैं, हमारे यज्ञ में भी हैं, ये मंत्र भी हैं, संध्या में भी हैं। तो जहां भी ये मंत्र दिखाई दें, उन मंत्रों का पहले निशान लगाओ, किन मंत्रों में श आ रहा है, उनका अभ्यास करो बोल बोल कर, और रिकॉर्डिंग करो बकायदा। फिर रिकॉर्डिंग को सुनो और उसमें से देखो कि मैंने 5 मंत्र पे निशान लगाए, 5 मंत्र की रिकॉर्डिंग की है, कितने मंत्रों में गलतियां हुई हैं। यह है सुधार करने का तरीका। और ऐसा नहीं करेंगे तो फिर पता लगेगा ही नहीं कि कौन, नहीं तो कौन चेक करेगा, कौन बताओ। आप में से जी और किसी को भी हो सकता है ये श और स वाला पता ना हो, तो वो भी इसको गलती मानेगा ही नहीं पहले तो। बिल्कुल। इसलिए इसकी तरीका यही है, रिकॉर्डिंग करो अपने आप, अपने रिकॉर्डिंग करो। और रिकॉर्डिंग के लिए कोई आजकल टेप रिकॉर्डर की जरूरत नहीं होती है, सबके मोबाइल में है सब कुछ। ठीक है, स्मार्ट आपके ठीक पास है फोन है, आराम से सारा काम हो सकता है, सेकंड्स का काम होता है, मुश्किल काम नहीं होता। जी आचार्य जी। इसलिए फटाफट जैसे रिकॉर्डिंग की और उसको सुना, उसमें गलतियां पता लगी, नोट करो कौन कौन से मंत्र में अशुद्धि हुई है और कहाँ अशुद्धि हुई है, वो नोट कर लो। फिर एक अगली बार फिर 5 मंत्रों की वही के 5 मंत्र दोबारा, उनको दोबारा रिकॉर्ड करो, फिर सुनो, फिर पता लग जाएगा। हाँ, अब एक गलती रह गई, बाकी सारा ठीक हो गया। तो ऐसे अभ्यास करते करते ठीक हो जाएगा। ठीक है आचार्य जी। ठीक है जी, चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं। अब जितने लोग दिखाई दे रहे हैं मैं फिर उनसे बात करूंगा, बाकियों से बात नहीं करूंगा। फिर ना कहना जी मैं सुनाऊं मत करना। इसलिए कैमरा ऑन रखो, जो दिखाई देगा उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आचार्य सुनाएंगी जी कमला। अल्फाबेटिकली सुन लो। कई बार हम लोगों ने हाथ दिखाते हैं, आता नहीं है सामने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जहाँ जहाँ आप कैमरा ऑन रखोगे तो नंबर आ जाएगा, बस सीधी सी बात है। कैमरा ऑन नहीं होगा तो फिर तो मुश्किल होगी। चलिए कमला हंसी, माइक ऑन करो। और ऐसे बैठना है कि किताब न दिखाई दे, किताब में देखना नहीं है बिल्कुल भी आज। बिना देखे मंत्र सुनाने आज, चाहे 1 सुने या 3 सुने या 5 सुने या 2 सुने, वो हमारी मर्जी है कितने सुने। और संध्या के लोग क्या, ये कैमरा ही बंद हो गया इतनी देर में, ये क्या करते हो भाई? अपना ध्यान से काम करा करो ना। माइक ऑन करना होता है, कैमरे पे हाथ क्यों लग जाता है? जाके ध्यान से काम मैंने करो। मैंने खोल रखा है कैमरा। नहीं, मैं कैमरा अभी बंद हो गया था, मैं अरे सफाइयां भी साथ में देते हो ना, ये और मुसीबत है। चलो अब आपको सुनाना है संध्या का अघमर्षण मंत्र का कौन सा मंत्र, तीसरा मंत्र। पता है कौन सा है? पहले तो ही बताओ। अगमशन मंत्र का ये है, ओम सूर्या चंद्रमसौ। ये कौन सा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है? कौन सा है ये? कौन सा तीसरा मंत्र है, है ये? तीसरा। ओम सूर्या ठीक है, सुनाइए। चंद्रमसौ धाता। हाँ जी, क्या बोला? मैंने तो कुछ नहीं ओम बोला। सूर्या चंद्र। आचार्य जी आप क्या बोल रहे थे? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप सुना नहीं रहे हो, सुनाओ। अच्छा, मेरी ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा।
एक गलती कर दी अंत में आकर, कौन सी है कहाँ बताओ? पे? अंत में कह रहा हूँ, अंतिम। स्व स्वः क्या लिखा है यहाँ पर? अब तो खैर किताब तो नहीं देखनी वैसे, और जब अभ्यास करते हो तो यही करते हो, इसीलिए गलत हो रहा है अभी तक। ये लिखा है स्व, नहीं, स्वाहा स नहीं। आधा स और वह में विसर्ग लगे हुए हैं। ये तुम्हारे भी स्वाहा बीमारी अभी वही चल रही है, स वह कहाँ लिखा होता है ये? स्वाहा पता नहीं कहाँ स्वाहा से कौन से। अरे आगे बोलो मत, मेरी बात पहले सुना करो। कौन से स्कूल में पढ़ाई करी है? स्कूल का नाम बताना जरा, मैं देखूंगा आप कौन पढ़ाता था भाई, कहाँ पढ़ाई की है? मेरे को तो 50 साल हो गए स्कूल छोड़े। वो कहाँ पढ़ाई की है? स्कूल का नाम तो पता होगा। हायर सेकेंडरी स्कूल वो कोसी के पास होटल में। होटल? पलवल तो से वो आगे। मास्टर, छोटा छोटा जवाब दिया करो, ज्यादा लंबा नहीं बोलना। मास्टर जी सिखाते थे कि मास्टरानी? वहां तो लेडीज थी टीचर सारी। ठीक है, बस वो कैसे से का खा का सुनाना कैसे सिखाती थी वो? अब तो याद नहीं है इतना। पहले छोटे स्कूल में थे, फिर बड़े स्कूल में आए। छोटे स्कूल में तो तख्ती बड़ा होती थी। कहाँ गया? बड़ा बड़ा सुनो सुनो, बड़े जितना बात की जाए उसका जवाब दिया करो, फालतू नहीं बोलना। ये मैं बड़े स्कूल की बात कब कर रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ जिस मास्टर या मास्टरानी ने सिखाया, उनने का खा का कैसे सिखाया था वो पूछ रहा हूँ, वो बताओ बस। और याद नहीं है तो बोलो नहीं आता, खत्म। जिसका का से कबूतर, खा से खरगोश, ग क्या ना, से बस गम। हो गया। बस ग से गधा नहीं सुनना हमने। जब क बोला क से कबूतर, तो ये व और ये ड कैसे हो गया? अभी जो बोला है आपने, स्व स और व क्यों बना ये? इसका मतलब है कि मंत्र किसी और ने सिखाए हैं, क्योंकि वो वाली भाषा भूल गए। ये मंत्रों में पता नहीं किसने क्या पट्टी पढ़ा दी। अब तो हम ये भी नहीं कहना चाहते कि मंत्र सिखा दिए, बोले पट्टी पढ़ा दी, ये बोलना पड़ता है, बताओ। तो ये जो आर्य समाज में अभी भी जाते हो ना, तो वहां पर शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास करो, खुद भी और दूसरों को भी अगर बताना। मैंने तो कई बार आपका नाम देखा है, आप मंत्र पाठ करते हो, बताओ, मंत्रों की व्याख्या करते हो। कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, मैंने नाम देखे हुए हैं आपके, कि उस कार्यक्रम में आप मंत्र पाठ कर रहे हो, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ कर रहे हो, कोई मंत्र की व्याख्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जो कर रहे हो तो इसका मतलब आप प्रचार कर रहे हो, और प्रचार, जो गलत प्रचार करता है उसको दंड मिलता है, मालूम है? और कहने नहीं, वो वाले तो ये कहते हैं, सुनो वो सुनो, बाकी बोलना नहीं। बता देते हैं। कहने वाले तो आपकी तारीफ ही करेंगे, उनको उनको कोई लेना देना नहीं है इस बात से। उनको तो आपसे प्यार करना है, उनको आपसे ये लड़ाई नहीं करनी है, उनको आपसे संबंध विच्छेद नहीं करना। उनको डर लगता है इस बात से, वो इस बात से डरते हैं कि कमलदास जी नाराज हो गई तो फिर क्या होगा हमारा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो जो सिखाएगा वो तो थोड़ा डांटेगा भी सही। हाँ बिल्कुल, यही होना चाहिए। सिखाने वाले का पूरा अधिकार होता है, गुरु जी होता है वो। गुरु जी को पूरा अधिकार होता है अपने शिष्यों को ताड़न करना, दंड देना, उनका पूरा अधिकार होता है। और एक बात बताओ, जब स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, गीता माइक ऑन करना जरा। जी आचार्य जी। जो बच्चे जब स्कूल जाते हैं और वहां पर वो फीस भी देते हैं, और उसके बाद भी जो सर या मैडम होती हैं वो डांटते हैं, फटकारते हैं। पहले तो खूब पिटाई होती थी डंडे से। वो कर सकते हैं ऐसा कि नहीं करना चाहिए उनको? करना चाहिए। देख लो कितनी कमाल की बात हुई। अब मैं कह रहा हूं कि गुरु जी के पास पूरा अधिकार होता है, चाहे यहाँ पर फीस नहीं भी होती है तो भी हमारे कोई अधिकार है। वहां तो फीस देने के बाद भी दंड मिलता है, दंड लेना पड़ता है, कोई उसका कुछ विरोध नहीं कर सकता। और जो विरोध करते हैं वो महामूर्ख है, उनको ये बात अकल नहीं आई आज तक कि तुम बच्चों को अगर प्रारंभ में जो सिखा रहे हो, और वो अगर बच्चा नहीं सीख रहा है, गलत कर रहा है, बार बार गलती कर रहा है, तो आपको दंड देने का अधिकार होता है। इसलिए जब आप अपना अभ्यास करो, जो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है उनको सुना करो,
और आर्य समाज में क्या करते हैं मुझे नहीं पता पूरा कि वहां पर शुद्ध बोलते हैं कि अशुद्ध भी बोलते हैं, दोनों बातें होती हैं मुझे मालूम है। हर आर्य समाज में अशुद्ध बोलने वाले बैठे हुए हैं, चाहे वो छोटा बच्चा सीख रहा है वो भी अशुद्ध सीखता है, और बड़े जो पंडित जी हैं वो भी अशुद्ध बोलते हैं, और बाकी लोगों का तो फिर कहानी क्या बोलूं बताओ, वही गलत बोलते हैं, तो उनसे तो सीखते हैं सब, और क्या करते हैं। और जिनको 40 साल 50 साल हो गए बोलते बोलते, वो इतना अशुद्ध सीख गए, उनके यहाँ पर ऐसा छप गया, वो ठीक नहीं होता। जैसे आपने बोला स वह, मैं कहा स्वाहा नहीं है, तो आपने स और आधा स बोला और वह बोला, आगे भी मैंने बोलने नहीं दिया विसर्ग थी या नहीं थी। स्वाहा नहीं है, स्व था। कैसे बोलना था? दिवं चतुर्भुजं चांतरिक्षमथो स्व, ये बोलना है, स्वाहा नहीं बोलना। मथौ स्वः। हाँ, स्व। कोशिश करो कि उतना लंबा न जाए, क्योंकि तरन्नुम में गाते हैं, जब लय में गाते हैं तो थोड़ा सा अधिक हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि स्वाहा बन जाए पूरा, वो बिल्कुल गलत होता है। अब माइक बंद करिए। हाँ जी, सुषमा कुमार। आचार्य जी 2 मिनट का समय दो, मैं इसमें सेट हो रही हूँ, अच्छा, बाहर ठीक। से पहुंची, 2 मिनट। ठीक है। हाँ जी, शशि कोहली जी, माइक ऑन करिए। ये माइक ऑफ करके फिर आप बोलने लगो, माइक तो ऑन करो। क्या था ऑन, फिर हो गया। हाँ जी, हो गया, फिर बंद कर दिया था ना, आप 2 बार हाथ लगाओगे तो बंद हो जाएगा वो, तो अब ऑन है। शन्नो देवी मंत्र सुनाइए। ओम शन्नो देवी रविष्टाये आपो भवन्तु पीतये शन्यो देवी रविष्ट सन्तु न। अच्छा, ये बताओ संध्या करते हो कि नहीं करते हो? अभी यहाँ कोई संध्या करने का समय नहीं, कोई साधन नहीं है। यहाँ थाईलैंड में अभी 3 साल हो गए ये छूटा हुआ हवन करना। हवन करने में तो आपको सामान चाहिए होता है, संध्या करने में भी कोई सामान चाहिए होता है क्या? हाँ, नहीं नहीं होता। तो ये बहानेबाजी है ना इसका नाम तो। वहां पर ऐसा 3 साल हो गए वो छूट गया, अब तो हवन छूट गया, हवन की कोई बात ही नहीं कर रहे हम तो संध्या की बात कर रहे हैं। और इसमें कितनी कितनी गलतियां कर दी बताओ। एक संध्या का पहला मंत्र है भी तो ये, और आपने शन्नो देवी रभिष्टये पीतये ऐसा बोला। इसलिए किताबों को खोल करके देखो, अभ्यास करो, रिकॉर्डिंग सुनो, तब जाकर ठीक होगा, नहीं तो ऐसी दुनिया से भी चले जाएंगे, गलतियां जाएंगी साथ में, वो अभ्यास चला जाएगा, और अगले जन्मों में भी फिर शायद सिखाने वाला कोई मिले ना मिले, मैं नहीं पता। चलिए माइक बंद करिए। हाँ जी बबली, माइक ऑन करिए। जी आचार्य जी। तच्चक्षुर्देव मंत्र सुनाइए। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। बिल्कुल 100% ठीक है। जहाँ हलंत है, जहाँ विसर्ग है, जहाँ पर जैसी मात्रा है बिल्कुल वैसे ही बोला, और एकदम स्वर भी बड़ा अच्छा था, आवाज अच्छी है, और उच्चारण बिल्कुल शुद्ध है, बहुत बढ़िया। चलो एक मंत्र और सुनाओ भी। ध्रुवा वाला मंत्र सुनाइए। ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमो ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः।
गलतियां पता लगी हैं इसमें? थोड़ा सांस चढ़ गया आचार्य जी, तब हो गया शायद वो। नहीं, सांस की वजह से नहीं हुआ है। सांस की वजह से तो शब्द छूट जाता है, वो अलग बात है। सांस की वजह से नहीं है ये। अच्छा ये बताओ, रोज संध्या करते हो? हाँ जी। जैसे बोला है ऐसे ही बोलते हो या आज डर गए हो? अब आचार्य जी हो रहा है आपको देख के तो थोड़ा सा, बाकी अरे तो बाप बोलती रे, तो मैं इतना डरावना थोड़ी हूँ भाई। मेरी शक्ल तो बड़ी अच्छी है, डरावना का हूँ मैं? डरावने आचार्य तो जी होते हैं आपको दांत लगता बाहर है निकल रहे हो, काले कलूटे हो और पता नहीं क्या क्या शक्ल में दिख रहा हो, तब तो डरावना होता है। हम तो डरावने नहीं है, हम परीक्षा के कारण डर जरूर लगता है, ये बात तो ठीक है। गुस्सा भी नहीं करते फिर भी डर बहुत लगता है आपसे आचार्य जी। डर तो खैर लग जाता है। परीक्षा पर से तो परीक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी सुना तो रहे हो ना इतने सारे लोगों के सामने। जब सुनाना होता है तो लगता है ऐसी है कि भाई कुछ गड़बड़ हो सकने के चांस होते हैं। वो आपने 4 बार नमो शब्द बोला है, ये पता है आपको कि नहीं पता? पहले बताओ। अच्छा आचार्य जी, बिल्कुल ही नहीं पता मेरे को तो, ये तो नहीं पता, नहीं पता था। नमा बोलती हूँ आचार्य जी, मेरे ख्याल से वो सुनने में नमो निकलता है, मैं नमा ही बोलती हूँ। रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, उसमें सुन लेना। जी आचार्य जी। ध्यान से हमने सुना है, ऐसे बिना बिना ध्यान से सुने हम बात नहीं करते हैं। पूरी अच्छी जी तरह मेरे को मालूम है, 4 बार अपने नमो बोल दिया। नमो नहीं बोलना था, बाकी तो बिल्कुल ठीक है। जहां पर दिग्विष्णु कुछ को ऐसे बोलते हैं, दिग्विष्णु रधिपति, वो गलत हो जाता है। दिग्विष्णु छोटा ऊ की मात्रा तो आपने छोटा ही बोला यहाँ पर। ये सारी बातें आपकी सारी ठीक है, लेकिन ये नमो वाली गलतियां आ गई। 2 बार वो नमो भी वो साथ साथ बोला गया, इसलिए वो गलती हुई है। तो आगे के लिए अगर आप पहले से ठीक बोलते हो तो अच्छी बात है। अगर ये गलती नहीं पता लग रही कि ऐसे गलत ही बोलते जा रहे हैं तो उसको और ठीक करिए। चलिए माइक बंद करिए। अलका। नमस्ते आचार्य जी। प्रतीचि मंत्र। ओम प्रतीचि दिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीताकुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोचं भेदद्मः। संध्या कितने साल से कर रहे हो? आचार्य जी 30 साल तो हो गए हैं। 30 साल? 30? हाँ जी। अच्छा, जो है आपने संध्या सब का उच्चारण आदि सीखा, किससे सीखा? आचार्य जी अपने सास ससुर से। अच्छा, अब इससे पहले अब नहीं करते थे मतलब? नहीं आचार्य जी, मैं तो पौराणिक परिवार से हूँ। ओहो, अच्छा, तो फिर तो कमाल हो गया। ये तो इतना बिल्कुल शुद्ध उच्चारण आपने किया है, कोई गलती नहीं है बिल्कुल भी, फर्स्ट क्लास बोल दिया। तो इस बात का श्रेय तो आपके सास ससुर को ही जाता है, इसका मतलब। जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने भी इतना मतलब शुद्ध बोला होगा तभी तो आपने सीखा, वरना आप कह रहे हो मैं तो बचपन में तो मैं दूसरे परिवार से हूँ तो मेरे को तो वहां संध्या का पता ही नहीं था, तो आपने बिल्कुल वहां भी आकर के पता सीखा। नहीं। अच्छा, चलो, मतलब दादी आपके ससुराल वाले जो हैं वो आर्य समाज के पक्के हैं, इसका मतलब। हाँ जी, एक आप जानते भी होंगे, मेरी बुआ सास रेलन जी, स्वराज रेलन, आपके पिताजी आया करते थे उनके घर। अच्छा, राज रेलन। हाँ जी, कहाँ स्वराज पर जगह? स्वराज रेलन उनका था, मलकागंज। वो मलकागंज में तो मैं खुद गया हूँ बहुत बार। हाँ जी, वो मेरी बुआ सास थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये पूरा मैं तो परिवार ही। हाँ, पिताजी तो हमारे बहुत यज्ञ कराने वाले में से थे, और हाँ परिवार में जाते रहते थे। मलकागंज में भी बहुत से और भी परिवार थे, एक मल्होत्रा परिवार भी था, उनके यहाँ भी जाते थे। मेरे को भी कभी कभी मौका मिलता था तो मैं भजन के लिए, उस समय तो भजन ही बोलता था, बाकी कुछ नहीं करता था। और जैसे आपने वहां आकर के सीखा, मैंने तो बचपन से सीखा ये मंत्र आदि, अपने पिताजी से ही सीखे थे सारे, और बिल्कुल शुद्ध उच्चारण सीखा। और बड़े सारे पुरस्कार लिए, स्कूल में लिए, गुरुकुलों में लिए, और हर समाजों में लिए। और कहीं भी प्रतियोगिताएं होती थी मेरा नाम सबसे पहले जाता था, संस्थाओं में स्कूल की तरफ से भी जाता था, और भी। और मंत्र, ये संध्या मंत्र प्रतियोगिता प्रथम स्थान, यज्ञ मंत्र प्रतियोगिता प्रथम स्थान। वो कहते थे छोटा सा है, 5वीं 6वीं पढ़ने वाला बच्चा, कमाल कर रहा है ये तो, इतने सारे मंत्र शुद्ध बोलता है। तो और वो चाहे 2 मंत्र सुनने थे, 5 मंत्र सुनते थे मेरे से, मैं 5 के 5 सुनाता था। और आवाज भी बड़ी अच्छी थी उस समय, तो ऊंची आवाज भी थी, अब तो उतनी अच्छी नहीं रही उम्र के जी। हिसाब अभी से। आपकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं हम, बहुत अच्छी आवाज है अभी भी आपकी।
पूरी अच्छा, ये हो रिकॉर्डिंग सकता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपने तो बहुत बढ़िया सुना। एक मंत्र और सुनाओ। हाँ जी। अब आपने सुनाना है ऋतंच सत्यंच। ॐ ऋतञ्च सत्यञ्चाभिधातपसोऽध्याय जायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अणवः आगे नहीं, आगे समुद्रादणवादधि नहीं, आगे आगे नहीं। पहुंच गई। हाँ, मैं दूसरे में पहुंच गई। आपको पहले बताओ, पता लगा गलती कि नहीं पता लगी? हाँ जी, मुझे लगा चाची मैं दोबारा सुना दूं। हाँ, दोबारा सुनो। मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा वही घबराहट से वाली बात हुई है। दोबारा सुनो। ॐ ऋतञ्च सत्यञ्चाभिधातपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अणवः। अब बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी, वो मुझे लग गया था पता। हाँ, सुनाने में लग जाता है कभी कभी। ऐसे लगता है कि हम ब्लैंक हो गए हैं, ऐसा होता है कभी कभी। जी, जी। 100% नहीं होते, कभी कभी थोड़े से हो जाते हैं ब्लैंक। याद ही नहीं आता कि अब बोलना क्या, आगे क्या शब्द बोलना है। और जो बोलने का जितने सेकंड में इधर गया, इधर उधर मन गया और जितनी देर बोला, इतने में वो गलत होता है। जी। और आगे का भाग ठीक भी हो जाता है फिर। क्योंकि मन है ना, मन बड़ा खतरनाक काम करता है। ये इधर से उधर भागने में इसको क्षण लगता है। क्षण और पल और निमेश जो भी होता है ना, सबसे छोटा जो होता है उतना समय लगता है इसको बस। क्यों? हवा है और प्रकाश की गति से भी तेज काम करता है ये। सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचता है लगभग 8 मिनट में। हाँ जी। और ये यहां से सूरज पर पहुंच भी गया बोलते ही। करोड़ों मील दूर पहुंच गया, बोलते ही पहुंच गया। 8 मिनट तो बहुत बड़ी बात होती है। पहुंच गया, बोलते ही पहुंच गया। ये है इसका कमाल। इसलिए इसको जो व्यक्ति समझ जाता ना मन के बारे में, कि मेरे को मन को पकड़ना कैसे है, और उसका वो अभ्यास करने लगता, तो समझ लो जीत जाता। दुनिया में आकर वो जीत गया। और जो ये नहीं समझ पाया, वो कहता है ये तो मन है जी, मन तो ऐसे करता है, मन वैसे कराता है, मन यूं कराता है, मन के बगैर हमारा काम चलता नहीं है, मन जो जिधर ले जाता है हम चल पड़ते हैं, वो हार जाता है। तो इसको समझना पड़ता है। क्या समझना पड़ता है? ये अगर शब्द समझ में आ गया हो तो बताओ, क्या समझना पड़ता है मन को? आचार्य जी, मन तो जड़ है, हमारी आत्मा उसको जहां लेके जाएगी वो उधर ही जाएगा। हाँ, मन तो लेकिन इंद्रियों के इसके बाद ठीक है, बस इतना काफी उत्तर। जड़ है, बस इसका अर्थ यही था। केवल इतना प्रश्न का उत्तर था। मन जड़ है और जड़ अपने आप काम नहीं करता, और उसको शक्ति जो चेतन के माध्यम से शक्ति मिल जाती है ना, तो ऐसे लगता है वो अपने आप चला गया। लेकिन हमारा कंट्रोल नहीं होता। बाकी बात सिर्फ इतनी है, हमारा संयम नहीं होता उस पर। हम कहते हैं भाई ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अरे उसको हमने खुला छोड़ रखा है। जैसे सारथी होता है ना, आगे घोड़े होते हैं, घोड़ों को क्या पता कहाँ जाना है, और लगाम उसके हाथ में होती है। अब वो लगाम क्या कर रहे, लगाम तो छोड़े बैठा है सारथी। लगाम तो छोड़ दे तो घोड़े किधर जाएंगे? उनको तो जिधर समझ में आएगा चल पड़ेंगे वो तो। भाई यही हाल हमारे मन का होता है। हमारी जो लगाम है ना, और उसको हम पकड़ के जब तक इधर से उधर घुमाना चाहते हैं, ये समझ में आ जाए, तो फिर वो उधर मन चलने लगता है, अन्यथा वो नहीं चलता। चलो, साधुवाद, बहुत बढ़िया आपने सुनाया, धन्यवाद। हाँ जी, सविता कपूर। इनके भाई इंदिरा आहूजा जी, आप तैयार रहना। आप इधर उधर कहीं गए हो तो जरा सामने ही रहना। आप सविता कपूर, मंत्र सुनाइए। आपको सुनाना है अगमर्षण मंत्र का दूसरा मंत्र, समुद्रादर्णवा। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी। ओ 2 गलतियां, आगे नहीं, आगे नहीं, जितना का सिर्फ उतना सुनाना होता है। 2 गलतियां हो गई हैं। अहोरात्राणी में भी गलत हुआ। यहाँ पर अहोरात्राणी काटना है, शब्द को काटे ही नहीं तो बड़ी मात्रा अपने आप बन जाती है। हाँ जी, बीच में कोई आती है तो वहां भी अगर रुक गए, थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो वो बड़ी मात्रा बन जाती है। और जो आगे वाला शब्द था वो कठिन था थोड़ा। आगे वाला
दोबारा बोलो। ओ सारा मंत्र ओ- नहीं है, सिर्फ कौन वो सा वाला वाला था आचार्य जी? अहोरात्राणी के बाद वाला शब्द बोलो बस। विदधद्विश्वस्य। अभी भी गलत है, गायत्री गुप्ता बोलेंगे अब यही शब्द। वेदधद्विश्वस्य। अब ठीक है, ये विदधद्विश्वस्य, द्वि, ये द्वि अगर नहीं आया तो गलत हो गया। विदधद्विश्वस्य, ये द्वि है ना, द्वि, तो मात्रा द आधा और व के ऊपर छोटी की मात्रा सुनाई देनी चाहिए। अब दोबारा बोलो सविता, यही शब्द। द्विवस्य। आचार्य जी देख के तो सही फिर बोले। बोलो, फिर बोलो, कोई बात नहीं, दोबारा बोलो। विदधद्विश्वस्य। अभी क्लियर नहीं है, कोशिश किया लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हुआ। अभी गार्गी गुप्ता सुनाओ यही शब्द। विदधद्विश्वस्य। अभी जो जिस तरह से कटिंग बीच में थोड़ी थोड़ी आई है वो नहीं होनी चाहिए, दोबारा बोलो। विदधद्विश्वस्य। अभी भी ठीक नहीं आया, दोबारा बोलो। विदधद्विश्य। बिल्कुल, और ज्यादा गलत हो गया। गीता सुनाओ अब, गीता सुनाएगी। बाकी जब आपका नाम चला जाए ना तो तुरंत माइक बंद कर दिया करो। गीता सुनाओ, यही शब्द सुनाने बस। विदधद्विश्वस्य। गलत है, नहीं है। इंदिरा आहूजा जी सुनाओ, दोबारा नहीं बोलना, जब नाम आ गया तो आपने बिल्कुल नहीं बोलना। विदधद। गलत है, आगे विश्वस्ती तो बोला ही नहीं है। सुषमा सरदाना बोलिए। विदधद्विश्वस्य। गलत है अभी भी। राज चावला जी बोलो, माइक ऑन करके बोला करो। विदधद्विश्वस्य। गलत है अभी भी। उर्मिल शर्मा। विदधद्विश्वस्य। अब बीच में रुकना नहीं था, बस एक बार दोबारा बोलो। विदधद्विश्वस्य। अब ठीक आ गया। विदधद्विश्वस्य, ये बीच में कहीं ना तो संधि ऐसे ही दिखा रही अलग है, संधि विच्छेद तो है नहीं। जैसा लिखा है वैसा का वैसा बोलना होता है। और कभी कभी जो संधि हुई होती है संधि विच्छेद करके बोलते हो तब भी अशुद्ध होता है, वो भी गलत होता है। चंद्रा जी यही मंत्र पूरा सुनाओ। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी। आपका एक जो स्टाइल है बाकियों से थोड़ा सा भिन्न है। एक तरह से ऐसे ऐसे वाला आता है बीच बीच में, कहीं कहीं ना जैसे जैसे हल्का फुल्का सा रुक जाते हैं, इस टाइप का आता है। और वो थोड़ा बलपूर्वक आप बोलते हो, ठीक है। बलपूर्वक बोलने में आपत्ति नहीं है कोई भी, लेकिन उसमें एक सरलता और एक सौम्यता और एक सुंदरता और एक जो उसका मिठास होता है वो कम होता है। इससे उसका अभ्यास भी करने का कोशिश करो कि हमारा उच्चारण शुद्ध तो आ रहा है लेकिन उसके अंदर सौम्यता थोड़ी सी कम लग रही है अभी भी। और प्रयास करेंगे तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिससे हमने सीखा होगा हो सकता है वो ऐसा बोलते हो, नहीं तो हर एक का अपना अपना स्टाइल भी होता है बोलने का। और उस स्टाइल के कारण से वो समझ लेता कि मैं शुद्ध बोल रहा हूं तो ये ठीक ही होगा, क्योंकि कोई टोकता नहीं है, बताता नहीं है। तो इसलिए जो उसके अंदर एक मिठास की जहां हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा कम लगता है और कठोरता ज्यादा लगती है, वो कम करने की कोशिश करनी है। हाँ जी रामधारी जी माइक ऑन करो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मार्जन मंत्र में से जो सारे मंत्र हैं सुनाओ। ओम भू पुनातु शिरसि, यहां से शुरू करो। ओम भू पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु क्षेत्रियो, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्यम्, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शीर्षि, ओम खम परम पुनातु सर्वत्र। एक तो भुवः स्वः महल ये वाला नहीं खत्म हो रहा अभी तक, ये चले जा रहा है धड़ाधड़। और इसको ठीक करने की कोशिश किया करो, अभ्यास करो। जैसे मैंने सुधीर को बोला था
कि मंत्र को नोट करो कि श और स जैसे उनको बताया था, आप में भी यही वाली गलतियां होती रहती हैं। 4 मंत्र 5 मंत्र तो बहुत छोटा सा मंत्र है, 6-7 है, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे हैं। बड़े मंत्र भी साथ जोड़ करके उनको रिकॉर्डिंग करो। जब उनकी रिकॉर्डिंग करोगे फिर सुनोगे तो पता लगेगा श स वाली गलतियां, वै ख मैं बै, ये भी तब ठीक होंगी, नहीं तो ठीक नहीं होंगी। और ये सदा के लिए चली जाएंगी, आगे के लिए फिर ठीक होना बहुत मुश्किल है। यहाँ तो मैं मिल गया हूँ तुम लोगों को, मैं बता देता हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वहां कोई नहीं समझाने वाला। और पता नहीं आर्य समाज में कहीं पैदा हो गए कि कहाँ पैदा हो गए, ये भी नहीं पता किसी को कि कहाँ जाके पहुंचेगा वो। कौन से देश में पहुंच गया तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दूसरे देश में चला गया ना अगर, तो वहां तो ये वाला इसका तो बड़ा कठिन हो जाएगा ये चीजें दोबारा हमारे जीवन में आना। प्रेमहंस जी तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, यहाँ पर पैदा हुई हैं हिंदुस्तान के अंदर, यहाँ सीख गई बहुत कुछ, इतना ज्यादा संस्कृत की अध्यापिका भी रही, बहुत सारे मंत्र शुद्ध उच्चारण हो गया, लेखन बहुत अच्छा हो गया, सारी चीजें ठीक हो गई और विदेश में चली गई और विदेश में औरों को सिखा रही हैं। अब ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये प्रयास अभी से करना पड़ेगा कि अगले जन्म के लिए मत छोड़ देना कि वहीं देखा जाएगा अगले जन्म में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कोई ठिकाना नहीं अगले जन्म का, कहाँ पैदा होंगे और क्या बनेंगे ये भी नहीं पता अभी। तो सारे जीवन के कर्मों का निचोड़ होता है अगला जन्म। केवल ये संध्या करने से, यज्ञ करने से नहीं मिल जाता है मनुष्य जन्म, बाकी कर्मों का भी हिसाब किताब साथ साथ होता है। और ये व्यवस्था ईश्वर के हाथ में होती है, हमारे हाथ में नहीं होती है। इंदिरा आहूजा जी माइक ऑन करो। हाँ जी सारे जी कर ली। अंग स्पर्श वाले मंत्र शुरू करिए। स्टार्ट पहला बता दीजिए फिर मैं शुरू ओम करता हूँ। वाक दिमाग वाक, यहाँ से ओम ओम वाक वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशो बलम, ओम कर तल कर पृष्ठे। एक गलती हुई है, बहुत छोटी सी है, मैंने पकड़ लिया है। अच्छा चंदा सचदेवा बड़े होशियार है भाई, फटाक से इन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया। चंदा जी बताओ क्या किया इन्होंने, कहाँ गलत किया? ना भी ही बोलना था, भी ना भी के बाद विसर्गे नहीं बोली। गीता भी ऐसे सिरे ला रही है, गीता भी ये पकड़े बैठी है, और कोई नहीं है इसका मतलब? और किसी को पता लगे तो वो हाथ खड़ा करो। कर तल कर पृष्ठे। आचार्य जी इसमें गलती कौन सी जगह पर थी वो बताओ। वो पूरे नहीं बोले, हलंत बोल दिया, कर तल ले को शायद। ले फिर ले बोला अभी। कर तल कर। रोशनी जुर्माना लग जाएगा, देख लो। ले वह नहीं बोलना होता। अच्छा ठीक है। बोलो बोलो बताओ कौन सी गलती है, ले वाली नहीं है ये। कर है बोला आचार्य जी, कर बोल दिया। हाँ सुधीर ने पकड़ा, बिल्कुल ठीक पकड़ा है। कर तल कर, ऐसा कर पृष्ठे बोला, कर नहीं होता है, कर तल कर, र भी पूरा बोलना है ना। इंदिरा जी सुनाई दिया? हाँ हाँ, ये कर ध्यान में रखो। राज है वो मैंने, हाँ ठीक है। वो आपने कर बोला, कर कर र जैसे र जैसे बाकी उच्चार कर ऐसा बोला था ना, कर तल कर, र आना चाहिए था बस। यही ये थोड़ा र आधा हो गया यहाँ, इसलिए वो गलत हो गया, बाकी आपका सारा ठीक है। हाँ जी शशि गुलाटी। आचार्य जी एक सुना आपने मेरे से, एक ही हाँ बस? कोई बात नहीं, मैं सबसे दो नहीं सुन रहा हूँ, किसी से एक, किसी से 2, किसी से 5 भी सुन सकता हूँ। अभी तो कोशिश कर रहा हूँ कि नंबर आ जाए पहले तो। हाँ जी शशि गुलाटी माइक ऑन हो गया? हाँ जी। ये आवाज भी स्पेशल आवाज है, माइक बंद नहीं करना, माइक ऑन रखो। इस स्पेशल आवाज में क्या समझे आप? चलो पहले शशि से यही पूछते हैं, क्या मतलब समझे शशि कि अपने आपकी स्पेशल आवाज है, क्या अर्थ निकला इसका? इतना देर सोचोगे क्या? अच्छी है खराब है क्या, कोई कुछ तो जवाब दो, कैसी है? नेट में खराबी है आचार्य जी उनके, बोल रही है खराबी है?
क्या बोल रही हैं? यहाँ तो आवाज नहीं आ रही। अच्छा, शशि गुलाटी दोबारा बोलो, क्या जवाब दिया इसका? अच्छा, बोल रही हैं, आवाज नहीं आ रही, कट रही है ना, खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं आई, एक जगह जरा सी आई थी। शशि जी आप अभी माइक बंद करो, बाद में आपसे सुनेंगे अगर ठीक हो गया तो, अभी तो आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, अब नंबर लगाएं किसका? प्रेम हंस जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। प्रेम जी आपसे 3 मंत्र सुनने हैं हाँ जी। जो हमारे मनसा परिक्रमा के मंत्र हैं। मनसा परिक्रमा के? हाँ, और वो बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से सुनने हैं। हाँ जी। उदीची से शुरू करना है और ये जहां समाप्त होंगे तीनों मंत्र वहां तक। करिए शुरू। ओम उदीची दिक्सोमोधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ॐ ध्रुवादिविष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुद्ध ईशवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ओम आगे आगे का भी सुना दो? हाँ जी सुनाने, 3 सुनाने थे। अच्छा। ओम ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो। ये दोबारा क्यों? हाँ जी, अच्छा मैंने, अच्छा सॉरी, ऊर्ध्वा वाला सुनाना था। हाँ सुनाइए। ओम ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, उच्चारण अच्छा है एकदम, आपने जिस तरह से लय जैसी होनी चाहिए वो भी बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद और आचार्य। सॉफ्टनेस, जो मिठास, जो जिस तरह से उसके अंदर सौम्यता होनी चाहिए मंत्र में, वो भी बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल ठीक है ये। हाँ जी, निर्मला देवी जी माइक ऑन आचार्य जी करिए। मेरी आपने बहुत सुधार किया, मुझे कई चीजें तो अभी तक पता कौन सी गलती कहाँ मैंने कब की थी वो सब याद है मुझे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। निर्मला जी आइए। नमस्ते आचार्य जी, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ अब आ रही है जी। शशि गुलाटी इनके बाद निर्मला देवी जी पहले सुनाएंगी। चित्रम देवाना। निर्मला जी सुनाओ, चित्रम देवाना। ओम चित्रम देवानामुदगाधनीकं चक्षुमित्र सवर्ण स आग्ने आप्राध्यावा पृथ्वी अंतरिक्षं सूर्ये आत्मा जगत तस्तु सत्य स्वाहा। 4 गलतियां आई हैं, मोटी मोटी जो हैं 4। फिर से सुनाओ आचार्य जी, मैंने नहीं दोबारा नहीं बोला, दोबारा नहीं बोला, एक बार सुन लो। चक्षुर मित्रस्य, ये जो बोलना होता है इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बोलना नहीं सिर्फ सुनना है। अभी द्यावा में जो ध्य का उच्चारण है वो ध्य नहीं आ रहा है, ध्य जैसा बन रहा है, जैसे आधा ध और यह आ रहा है। जगतस्तस्थु, ये जो बोला ना ये भी गलत बोला है, ये वाला कठिन शब्द है, ये सारे नहीं बोलेंगे। सुमन सूद जी आप ये वाला शब्द सुनाओ बस। जगतस्तस्थुश्च। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ जी गायत्री गुप्ता ये वाला सुनाइए, ये शब्द। जगतस्तस्थुश्च। दोबारा बोलो।
जगतस्तस्तु तस्थुषश्च। और अटकना नहीं है, दोबारा फिर बोलो। एक मिनट आचार्य जी, वो बोलने में पहले सही बोल। जगतस्तस्थुषश्च। अब बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक आया। हाँ जी शशि गुलाटी, यही मंत्र सुनाइए पूरा। ठीक है। ओम चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षम। कोई बोल रहा है, आवाज माइक चलो, खुला चलो, हुआ है कोई- किसी का। आप बोलो बोलो बोलो। वो गायत्री गुप्ता जी कौन था? ओम चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। ये जो अंतिम बोला है ना, जिसको मैंने ठीक करने की बात की थी, वहां पर ऐसा रुकना नहीं होता। वो जग तस तस ऐसे नहीं बोलना होता। आचार्य जी सांस फूल गई थी। अच्छा चलो, तो ये वाला शब्द सुनाओ, यही वाला, सिर्फ यही शब्द। जग, हाँ ठीक है। जगतस्तस्थुषश्च नहीं, स्वाहा। यही तो कर रहा हूँ ना, जग तस तस, ये नहीं बोलना ना ऐसे। यही तो बोला था, सांस फूलने की बात वो अलग थी, ये वाली बात अलग हो गई है। ठीक है। हाँ जी निशा, निशा को आता है ये वाला शब्द बोलना? जगतस्त जी। जगतस्तुषश्च नहीं, जगतस्तुषश्च स्वाहा। इंदिरा ठाकरे जी बोलिए, यही शब्द बोलना है, बाकी नहीं बोलना। जगतस्तुषश्च स्वाहा। ठीक है। अब विजय लक्ष्मी जी आप सुनाओ ये वाला मंत्र, नहीं सुनाना, शब्द सुनाना बस। तस्तुषश्च स्वाहा। तो दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। उसको छोड़ दो ना, जो हाथ लगा के रखते हो ना, वो वाले, जब ऑन हो गया ऑन हो गया। अब दोबारा आराम से बोलो, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, पहला वाला शब्द उड़ जाता है। दोबारा बोलो। पूरा मंत्र सुनाओ आचार्य जी। नहीं नहीं नहीं, यही सिर्फ यही शब्द सुनना। जगतस्तुषश्च नहीं, ये स्वाहा। जो बीच में अटके हो ये गलत हो गया, दोबारा बोलो। आचार्य जी ये बोल देती हूँ सिर्फ, सूर्य आत्मा जगतस्तुषश्च स्वाहा। चलो ठीक है, अब ठीक है। तरुण, वो तुम जा रहे थे कि पहले से पीछे से आ रहा हो ना, तो वो आराम से आवाज निकल आती है, और सिर्फ वो शब्द पूछो तो फिर जान निकल जाती है। हाँ जी, जान नहीं निकलनी चाहिए सही ना, बोला जाता है। वो वाला शब्द भी बोलना सीखो। यही होता है असली बोलना, तो यही होता है कि ये सुनाओ, ये शब्द सुनाओ। प्रवीण सेतिया जी। जगतस्तुषश्च स्वाहा। नहीं, ये अटकना फटकना नहीं चलेगा, दोबारा बोलो। जगतस्तुषश्च स्वाहा। नहीं, गलत है, अभी फिर बोलो एक बार और, अंतिम अवसर है ये वाला। जगतस्तुषश्च स्वाहा। नहीं रुकना, जगत के बाद रुकना नहीं होता ना यार। जगतस्तस्थुषश्च, मैंने तरन्नुम में नहीं, लेकिन सुनाने के लिए बोला कि बिल्कुल मिला मिला के ही बोलते रहना। गीता सुनाओ ये वाला शब्द। जगतस्तुषश्च है। ये विसर्ग क्यों आ गया? शश्च है कैसे बन गया? चलिए, हाँ जी। ये वाली बीमारी बहुत लोगों को होती है, बीच में विसर्ग, हर एक शब्द के बाद विसर्ग। ये विसर्ग नहीं है यहाँ पर, वो नहीं लगानी है, ध्यान रखना है। हाँ जी गार्गी गुप्ता सुनाओ, यही शब्द सुनाइए। मीनार है, अपनी लाइट ठीक करो, ठीक से बैठो, लाइट आपके सामने आनी चाहिए। बोलो, दोबारा बोलो। जगतस्तुषश्च। नहीं, ठीक नहीं है। मीना आ रहा, सुनाओ यही शब्द सुनाओ। जगतस्तुषश्च स्वाहा। हाँ, सस से बोला बस वो गलत हो गया, श की जगह स बोला है, बाकी आपने जो ठीक उच्चारण था वो आ गया। एक बार दोबारा बोलो। अब सुनो ध्यान से,
अस नहीं आना चाहिए, शश आना चाहिए। दोबारा बोलो। जगतस्तस्तु सस्य स्वाहा। अभी स वाली बीमारी चल रही है, वो वाली ठीक हुई नहीं है अभी। श और स वाला जो है ना, स स स स चलता है। और कई बार मैंने पंडित लोगों को क्या सुना, स को श बोलते हैं और श को स बोलते हैं। ये और हैरानी वाली बात है। अरे जब श बहुत बोल, कोशिश करते हैं आचार्य जी, बहुत कोशिश करते हैं, फिर वही निकल जाता है बार बार। देखो कोशिश, ये थोड़ी रिकॉर्डिंग फिर भी गलत। कर करके बहुत देखते हैं, फिर भी वही कोई बात करते रहो, मरते दम तक करनी पड़ेगी ये प्रैक्टिस। ये तो जब तक दुनिया में रह रहे ना तब तक प्रैक्टिस करते रहो। अगर ठीक उच्चारण सीखना है और करना है तो ये अभ्यास करते रहना है, छोड़ना नहीं है। ठीक और है। अगर नहीं करना बंद कर दोगे तो आएगा भी नहीं। ये ध्यान रख लेना, कुछ जादू नहीं होगा कहीं अगले जन्म में अपने आप आएगा, नहीं आएगा अपने आप। हाँ जी, गायत्री गुप्ता जी, क्या हाथ खड़ा किया, बोलो। आचार्य जी, ये पूछना था मुझे, जैसे ये बोलते हैं ध्रुवादिक विष्णु रधिपति ही, मतलब इसको पति ही कलमाश ग्रीवो, ये सही है? कैसे बोलेंगे इसको? मेरे को लग रहा है कि मैं गलत हूँ यहाँ शायद। बोलो, सुनाओ, चलो। ओम ध्रुवादिक विष्णु रधिपति ही कलमाश ग्रीवो। ठीक तो है, सारा ठीक है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आचार्य। जो विसर्ग है वो ठीक है, वो बोलिए, आपने ठीक बोली है। आचार्य जी, मेरे से भी ये शब्द में गलती होती है, जगत वाले, मेरे से भी एक बारी बुलवाइए। कौन सा वाला शब्द? जगस्तु शश्च स्वाहा। गलत, गलत, बहुत बहुत गलत है। स्वाहा भी नहीं बोलना, सिर्फ ये शब्द बोलना। दोबारा बोलो। जगस्तु शश्च स्वाहा। अरे जगत तो कहाँ से बन गया? जगत तो कहाँ है? नहीं है, गलत है, मत बोलो, बस हो गया। अभ्यास करना, रिकॉर्डिंग सुनो या अपने रिकॉर्डिंग कर करके उससे मिलाओ और फिर अभ्यास करोगे तो ठीक हो जाएगा। रोशनी माइक ऑन करो। एक बारी आप फिर से बोल के बताओ। आप बोलो। जगतस्तस्थु शश्च, जगतस्तु शश्च, ये होता है। अब सुन लिया आपने, बोलना नहीं है। रोशनी। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। हे ईश्वर दयानिधि, ये सुनाओ। हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासना आदि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेनः। 2-3 गलतियां हुई हैं इसमें, पता लगा है एक भी गलती का? आगे बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। अरे देखो मेरी बात सुनो, जो पहले, अरे सुन तो लो, पहले सुना करो बात को। सुना, जब मैं बोलता हूँ पहले सुनो कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। पहले ये पूछा गलतियां पता लगी हैं, उसका जवाब क्या है? हाँ जी, एक पता लगी। हाँ जी, कौन सी? सुनाओ। भवे नः, वो विसर्ग लगा दिया। तो विसर्ग तो लगेगा यहाँ, बल्कि गलती कहाँ है ये? नह पे फिर नह बोला। नः, सद्यः भी ठीक है, विसर्ग है। भवे नः, वहां भी विसर्ग है। इसका मतलब गलती आपने पकड़ी नहीं है। और ये जो ए की आवाज आ रही है ना, ये बार बार ये वाली मत किया करो। और अभ्यास करो, ठीक करो, रिकॉर्डिंग करो, सुनो। और 10 बार भी करने के बाद सुनो पहले, अरे सुन लो, बोलो मत। रिकॉर्डिंग 10 बार करने के बाद भी गलती हो जाए तो 1 लाख रुपए दान करो। अच्छा जी, ठीक। निर्मला जी हंसी है अच्छी तरह, उनको पता है 1 लाख रुपए दान करेगा, कौन करेगा, कैसे करेगा। 1 लाख रुपए सुनते ही जान निकल जाएगी। अरे बाप रे, 1 लाख रुपया सीधा, इतना जबरदस्त दंड। बहुत अच्छी तरह सिखा रहे हो, बहुत अच्छा। दूसरा बोलो आचार्य जी। है क्या? एक और बोलो मंत्र। अच्छा, एक और नहीं, यही सुनाना है अभी। और अगर आप सुनो, ध्यान से सुन लो। ये अगर ऐप बोल दिया इस बार तो 500 तो अभी दंड मिलेगा, अभी इसी समय। दोबारा सुनाओ अभी, यही शुरू करो। हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासना आदि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेनः। एक तो श्रद्धा बोला, शुक्र है ध्याय नहीं बोला। ध्याय तो खत्म हो गया, कम से कम स को श बोल दिया, श्रद्धा हो गया यहाँ। अच्छा, भवे न, बस और बोलना नहीं है। और जो कुछ समझा दिया, बताया, उसको उस तरह से करो। हमारी रिकॉर्डिंग होगी, वो सुनो, अपनी रिकॉर्डिंग बार बार करो और उसको देख करके जहां गलतियां हो रही हैं लिखो, निशान लगाओ, फिर रिकॉर्डिंग करो, तब जाकर के शुद्ध होगा, अन्यथा शुद्ध नहीं होगा। हाँ जी, अब ये माइक कैमरा बंद कर। हैं?
अच्छा जी, क्योंकि अपने आप से पता चलता नहीं ना कि ठीक बोला। मैं तो अपने ज्ञान में बहुत ठीक बोलती हूँ, तो अब पता नहीं चलता हाँ, मुझे। अपने ज्ञान में तो सारा के सारा ही शुद्ध उच्चारण कर रहे हो, कहीं ना पता लग रहा किसी को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी गायत्री अच्छा गुप्ता भी अच्छा पूछ रही थी कि ठीक है कि हाँ, गलत है भाई। नहीं आचार्य जी, हमको भी स्कूल में ऐसे कैक है गए गए सिखाया है, तो वो हमारा अच्छा बहुत मुश्किल से छूटता है। आचार्य जी, कोई बात नहीं, मैंने अब शांति आचार्य जी को शांति सिखा पाठ, रहे हैं। आचार्य जी मैंने हाँ शांति बोलो। पाठ इतना शुद्ध उच्चारण सीख लिया, एक भी गलती नहीं होती है मेरी। अच्छा पक्का ये तुम चैलेंज कर रहे हो, देख लो अगर अभी सुनूंगा हाँ और गलती हाँ निकल आई तो हाँ हाँ जी, हाँ जी सुन लो। सोच लो, डबल डबल हाँ जी दंड सुन, होगा, फिर सोच लो। हाँ पक्का जी है? ठीक है। हाँ जी। सुनाओ, चलो सुनाओ। ओम द्यहुः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ठीक बोला तो आचार्य कमाल जी? ही कर दिया भाई। अच्छा, जिसने सिखाया उसको 500 रुपए दे देना। हाँ जी, आपने सिखाया, आपको दे देंगे। वो तुम्हारा भला हो जाए, मेरे को नहीं चाहिए भाई, मैंने सोचा किसी और ने सिखा दिया है। वो मिथिलेश बहन जी ने सिखाया जब परीक्षा थी ना तब। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, ये तो हाँ कमाल जी। ही हो गया। एक एक श, अरे देखो अरे एक बार भी स नहीं हुआ श का, और आचार्य जी विसर्ग जो भी याद बिल्कुल किया होता फर्स्ट है ना, क्लास। आचार्य जी हाँ याद किया उसमें तो सही हो रहा है, जो याद नहीं करते वो गड़बड़ हो जाते हैं। पर चलो संध्या वाले ठीक है, तो याद धन्यवाद। थे। हाँ ठीक है, जी। अब माइक बंद करो, और अब नंबर लगेगा, हमारी जो स्पेशलिस्ट है उनका नंबर लगेगा। आ जाओ जी स्पेशलिस्ट जी, आइए। ये स्पेशलिस्ट सबसे पहले तो आ हंसती गए। है, का नाम स्पेशलिस्ट रखा हुआ है। हाँ जी, कौन सा मंत्र सुने जिसमें गलती करो? ये सही बोला है, ये वाला भाई, ये ऐसा वाक्य बोला मैंने। एक ऐसा कह रहा था कि भगवान ईश्वर अर्थात सर्वशक्तिमान है, कि हाँ, हमने बोला बिल्कुल है भाई, तो सर्वशक्तिमान है तो एक काम कर सकता है कि क्या एक ऐसा पहाड़ बनाए जो उठा ना सके। देखा क्या बोला उसने, कैसा कैसा चतुराई वाला वाक्य बोला है। एक ऐसा पहाड़ बनाए जो उठा ना सके, कमाल कर दिया ना। ऐसे ही मैंने बोला, ऐसा मंत्र बताओ जो आप गलत बोल, कोई है कि नहीं है? तो पहले मैं तो कैसे आचार्य जी मुझे एक बात पूछनी है। अरे ठहर जाओ, पहले इनको तो जरा सुलट लेने दो। आचार्य जी मुझे आर्य समाज जाना है, फिर इसलिए पूछ रही हूँ। तो जाना तो बोलो, पहले बोलो, चलो बोलो। पूछ कैमरा लूं? ऑन रखो, पहले कैमरा ऑन रखो। हाँ जी आचार्य जी। आचार्य जी जो बोलो। आपने ये वैराग्य का गीत दिया है, अगर उसमें 12 की जगह 11 पंक्ति होती हैं तो कोई बात तो नहीं है, क्योंकि 2 शुरू की और फिर 3 3 3 के 3 वो हो तो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 11-12 में कोई ऐसी अंतर वाली बात नहीं है। और अच्छा। इस बार तो सामने लिखी हुई भी नहीं है, हमें तो सिर्फ सुनना है इस बार। हाँ जी हाँ जी। और जो रिकॉर्डिंग नहीं भेजेगा और ये भेजेगा लिखा हुआ, उसके नंबर कट जाएंगे, सुन लो। लिखे हुए ठीक नहीं है चाहिए हमारे को, सिर्फ रिकॉर्डिंग सुननी है कि आप कैसा कर रहे हो, बस। हो गई ठीक है। बात आपकी, और पूछना कुछ? बस आचार्य जी मैं जा रही हूँ आर्य समाज अब। ठीक है जी, जाइए, धन्यवाद। चलो जी मिथिलेश जी आओ। आचार्य जी 11 से भी कम हो तो चलेगा? हाँ चलेगा, 11, 10, 12 जो मर्जी करो, ज्यादा आफत नहीं आ रही इस बार। हमने लेखन के लिए नहीं कहा, अब सुनने की बात हो रही है। 10 पंक्तियों, 11 हो, 12 हो, कोई बात नहीं। तो मिथिलेश जी मंत्र सुनाओ, कौन सा सुनाओगे? तच्चक्षुर्दे सुनाओ। ओम तच्चक्षुर्देव गीतं पुरस्तात् शुक्रमच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं
प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। क्या बात है, बहुत ठंडे पानी से नहाए थे क्या आज? पता नहीं। कांप रही हो आज, तो बोलने में कांप रही है, आवाज ऐसे हो रहा है। अच्छा, समझ नहीं आई। हाँ, रिकॉर्डिंग सुन लेना, पता लगेगा कांप रही हो कि नहीं कांप रही हो। आवाज तो अच्छा कांप जी, रही है। नेट की गड़बड़ थी, नेट की गड़बड़ हो गया दादा जी। मुझे भी पता है, चिंता ना करो। मैं तो रिकॉर्डिंग कर करके बूढ़ा हो गया, सारे स्कूल की रिकॉर्डिंग मैं ही करता था और उसकी एडिटिंग भी करता था बकायदा। कहाँ गलती है, कहाँ शब्द छूट गया, कहाँ गलत बोला गया, फट पकड़ता था मैं। अभी भी तो वही कर रहा हूँ। हाँ, कांप रही थी आवाज, बहुत ज्यादा कांप रही थी। ऐसे लग रहा है जैसे जैसे हवा आ रही है ना, अभी भी यही हो रहा है। हवा की जैसे साउंड होती है वो आ रही है अभी। अपना अगली बार के लिए माइक वाला ठीक करो या क्या बदल दो। चलिए माइक बंद करिए अब। ठीक है, आपका बहुत अच्छा धन्यवाद, बिल्कुल ठीक सुनाया, क्योंकि गलती नहीं है एक भी। हाँ जी शकुंतला जी, माइक ऑन करो। सुषमा जी, कुमार मेरे से भी यही वाला मंत्र सुन लो, इसमें मेरे से गलती होती थी, मैंने सुधारी तो है। होती है, हाँ। चलो सुनाओ, यही सुनाओ। ओम तचक्षुर्देवाहितं पुरस्त्राचक्रमुच्चरत् पश्येम शरदाशतं जीवेम शरदाशतं शृणुयाम शरदाशतं प्रभर्वाम शरदाशतमदिनस्याम शरदाशतं भूयश्च शरदाशतात्। विसर्गों का उच्चारण ठीक नहीं आ रहा, प्रब्रवाम ये भी गलत है, और भी एक दो अशुद्धियां हैं। रिकॉर्डिंग सुनो और उसको ठीक करो बस। हाँ जी सुषमा कुमार आइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। चित्रम देवानाम। ओम चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्यात्मा जगतस्तुषश्च स्वाहा। एक तो वरुणस्याग्नेः विसर्ग नहीं है, ये नहीं बोली, और जो अंतिम शब्द स्वाहा से पहले शब्द है वो भी बड़ा अशुद्ध हो गया, वो ठीक नहीं हुआ। ये वाला जो, हाँ जी ये कौन है, ये तो गार्गी दिखाई दे रही, वो नहीं। मैं देख रहा हूँ कोई और जो नया कोई सामने आ गया ना, तो उनसे जरा पूछें। ये भाई क्या बात है, कैमरे फिर बंद करके बैठ गए? कैमरा बंद कर देते हो ना, फिर दिखाई तो देता नहीं, फिर वो नाम ढूंढो, फिर इतना टाइम लगता है उसके अंदर। अच्छा जी, खुले हुए हैं कैमरे। आप अब देख लिया मैंने। इंदिरा उदय जी, ये वाला शब्द सुनाओ, जो शब्द मैंने स्वाहा से पहले वाला शब्द है वही बताओ बस। जगतस्तुषश्च स्वाहा। हाँ ठीक है। हाँ जी दमयंती गुप्ता जी, चलो सुषमा आप माइक बंद मुझे एक करो। बात भी पूछनी है, अगर टाइम होगा नहीं तो नेक्स्ट टाइम बता। आचार्य जी ठहरो ठहरो, बोलो इंदिरा जी बोलिए। नहीं, मंत्रों के बारे में नहीं थी, स्विच की धोती के बारे में बात करनी थी, तो वो फिर अच्छा क्या इसके बाद आराम बात से। करेंगे, इसके बाद। हाँ दमयंती गुप्ता जी आइए। हाँ जी उदीची मंत्र सुनाइए दमयंती जी। इनके बाद रजनीकर आप तैयार हैं। ओम उदीची दिक्सोमोधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा सुना आपने। रजनीकर। धन्यवाद। प्राची और दक्षिणा दोनों मंत्र जी।
ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यादिशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विश्मस्तं भोजम्भे दद्मः ॐ दक्षिणाधिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरशिराजि रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विश्मस्तं भोजम्भे दद्मः। कुलभूषण जी आप सामने आओ एक बार। कुलभूषण जी आज नहीं है क्या? हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। ये बताओ, जैसे अभी इनकी आवाज में भी वैसे ही लग रहा था, जैसे कांपती हुई आवाज, ये रिकॉर्डिंग में ऐसे ही आ रहा होगा ना? हाँ जी आचार्य जी, ऐसे सेम जो आ रहा होगा वही आएगा। वही आएगा। चलो, अब रजनी की आवाज में भी ऐसे ही लगा, वहां भी कांपती हुई आवाज आ रही थी। वो कारण तो कोई होगा, पता नहीं क्या कारण है, जो इनका मोबाइल है या जिससे भी ये कर रहे हैं, कारण तो वही होगा। लेकिन उन्होंने उच्चारण ठीक किया। रजनी बहुत बढ़िया, दोनों मंत्र बिल्कुल ठीक सुनाया आपको, कोई कमी नहीं रही। कि सुंदर। हाँ जी, किसका नाम बोला था मैंने अभी? किसी का बोला कि नहीं बोला अभी? मेरा बोला आचार्य जी। हाँ, नहीं बोला। हाँ जी, सुदर्शन मनचंदा जी आइए, माइक खोलो और कैमरा भी ऑन करो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। ओम वाक वाक सुनाओ। ओम वाक वाक, ओम प्राणाः प्राणाः, ओम चक्षुश्चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठाः, ओम शिराः, ओम बाहुभ्यां यशो बलम्, ओम कर तल कर पृष्ठे। एक गलती कर दी बस अभी अंत में आकर के। सुधीर, पता लगी है कौन सी गलती करी इन्होंने? नहीं आचार्य जी, नहीं। आपको नहीं पूछा, सुधीर से पूछा है। आचार्य जी पृष्ठ है। हाँ बस यही है, बस आगे नहीं बोला, बस ठीक है। ये पृष्ठे नहीं करना था, पृष्ठे बोलना था बस। प्री जो बड़ी आवाज लंबी हो गई इसलिए वो गलत हो गया, बाकी ठीक है आपका, बिल्कुल ठीक बोला, बाकी उसमें कोई अशुद्धि नहीं है। अब आपको लगभग सबको ये वाली बात पता लग गई होगी कि जरा सा भी अगर आप कहीं पर बढ़ा देते हैं अगर आवाज साउंड को तो भी अशुद्ध होता है, कम कर देते हैं तो आधा अक्षर बन जाता है तो गलती होती है, विसर्ग की अगर ध्वनि नहीं निकलती तो गलत होती है, मात्रा छोटी की और थोड़ा रुक गए तो बड़ी की बन जाती है। ये सारी की सारी अशुद्धियां ही कहलाती हैं। इसलिए इनका पूरा ध्यान रखना चाहिए, प्रयास करो और रिकॉर्डिंग कर करके इन गलतियों को ठीक करो और आपके पास रिकॉर्डिंग होगी। गीता, आज वो क्यों नहीं आए? राम क्या नाम था? रामस्वरूप जी था, क्या नाम था? हाँ, रामस्वरूप जी थे आज आई नहीं मेरे ख्याल तो। हाँ, अब हम उस दिन तो मैं उनके घर पे ही थी तो मैंने चालू करा दिया था, मैंने कि चलो आचार्य जी बैठो आप भी। नहीं, उनको तो आपके घर पर थे, क्या कह रहे हो? नहीं, मैं उनके घर पे थी उस दिन तो आचार्य जी। अच्छा, आप वहां थे, ठीक है। तो उनको जैसे उन्होंने कहा कि भी मेरे को जुड़वाओ और आपने कहा, मैंने फिर उत्तर दिया कि जोड़ा हुआ है उनको। तो जो इस प्रकार के, जैसे हमें कोई कहता है ना, आप अगर उनका पक्ष लेते हो या कहते हो भाई इनको जोड़ दो, तो आपकी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है और ये वाली बात बार में पूछ लेनी चाहिए कि क्या बात, क्यों नहीं जुड़े। अगर आप अपनी इच्छा व्यक्त करते हो कि हम ये कार्य करना चाहते हैं तो उसमें प्रमाद, आलस्य या कोई और कारण बीच में नहीं होना चाहिए। अगर समय, हम कहें कि समय नहीं है तो फिर ये कहने की जरूरत ही क्या थी कि हमें जोड़ो। अगर समय नहीं है तो फिर ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। और हम किसी को कहने तो गए नहीं कि आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ो। तो आपका एक अपना एक स्वतंत्र वो निर्णय है कि हम इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए अपने उस जुनून को बनाए रखना चाहिए
ये नहीं सोचना चाहिए अरे अब तो बहुत हो गया। अब प्रेम जी इतना बढ़िया हवन कराती हैं, सब कुछ करती हैं, उन्होंने तो एक बार भी आज तक नहीं कर, जब हर बार ये मेरा नाम जरूर लेती हैं। आचार्य जी आपने ही इतना अच्छा सिखा दिया, आपने ही हमारी गलतियों को ठीक करा दिया। ये जो भावना है ना, ये बड़ी उत्तम भावना होती है। ये सबकी भावना ऐसी होनी चाहिए कि हमने जो सीखा अभी और सीखना है, अभी और सीखना है, अभी भी कुछ कमियां गलतियां हो सकती हो तो उनको धीरे 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 अभ्यास कर करके हम उसको ठीक करें। ऐसा करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा सुधार हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो आपका अपना स्वतंत्र निर्णय, आपको जो करना है कर सकते हो। गायत्री गुप्ता जी बोलो, क्या कहना है? आचार्य जी ये बात सही है, आपने हमको बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन अब क्या होता है जैसे समाज में जाते हैं ना तो हमें चुप होना पड़ता है, ना तो उनके साथ बोल पाते हैं, ना ये शांति पाठ भी नहीं कर पाते, वो लोग सीखना नहीं चाहते, तो हमें ज्यादातर चुप मंत्र बोलते बोलते चुप होना पड़ता है, उनकी लय में लय नहीं मिलती हमारी, हम अलग हो जाते हैं आचार्य जी। मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, मेरे पास इसका क्या इलाज हो सकता है? कोई इलाज नहीं हमारा, तो हम आपका ठेका ले सकते हैं बस। और जो व्यक्तिगत काम करने की बात है वहां आप अपना सुधार करते जाइए बस। समाज का ठेका आप नहीं ले सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं, बस प्रयास करो, नहीं माने तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। इसलिए कहा गया ना, जो उपदेश ग्राही ना हो उसको उपदेश नहीं करना चाहिए। जिसने नहीं मानना, नहीं सुनना, नहीं सुने, आपका क्या उसमें नुकसान हो रहा है? कोई बात नहीं। और अर्जुन और कृष्ण का जो संबंध था ना जहां पर, और कृष्ण जी ने उनको कहा और अर्जुन उनकी बात को सुनने को हाथ जोड़ करके बैठा था ना, और आखिरकार उसने स्वीकार किया, तभी तो लड़ा वो कहता नहीं मैं लड़ना ही नहीं, आप जाओ जो करना है कर लो, फिर क्या हो जाता बताइए? और क्या श्री कृष्ण खुद उठा लेते हथियार? क्या उन्होंने तो पहले ही मना कर दिया था, मैं हथियार उठाऊंगा ही नहीं। इस बात का अर्थ ये होता है कि जो सीखना चाहता है, जो सुनना चाहता है, जो उसको जीवन में उतारना चाहता है, स्वतंत्रता उसी की होती है। आपका काम उसको समझाना जरूर है, बस इतना है, इसके आगे काम नहीं आपका। और बच्चों की उम्र के हिसाब से जिस बात में जो संदर्भ होता है वही होता है कि पहले आप उसको कुछ वर्षों तक सलाहकार बन करके, कभी कभी जो छोटा बच्चा होता है 5 साल से आगे जो उम्र होती है उसमें दंड की व्यवस्था भी होती है, दंड दे करके भी आप उसको समझाओ। लेकिन एक उम्र आएगी जिसको प्राप्त तो षोडशी वर्षीय यहाँ बोला जाता है, वहां आकर के दंड बंद कर दो, दंड मत दो। अब मारना पीटना नहीं, अब सलाहकार बन, समझा दो उसको, बताओ कि बेटे ऐसे नहीं करना, ये ठीक नहीं होता, ये गलत होता है, ये ऐसा करो और ऐसा मत करो, ये इस तरह से करोगे तो आपका कर्तव्य पूरा हो रहा है। क्योंकि हम ठेकेदार बन करके कार्य नहीं कर सकते सारे जीवन भर। प्रारंभिक अवस्था बच्चे की वो होती है जब उसकी बुद्धि अभी इतनी परिपक्व नहीं होती है, वहां पर आपको दंड दे करके उसको मना करना है, मनाना है, समझाना है, और उसको दंड मिलता है तो उसके दिमाग में बात बैठती है, ये मैं गलत कर रहा हूं इसलिए दंड मिल रहा है, ये दुश्मन नहीं है मेरे माँ बाप, इसलिए दंड व्यवस्था वहां लागू होती है और होनी चाहिए। प्रेम जी, हंस मध्य बको यथा वाला सुनाओ, आता है? हाँ जी, हंस हंस मध्य मध्य बको यथा सुनाओ, आता है? हाँ, आता तो था एकदम, कई बार ना स्पॉन्टेनियस नहीं होता। हाँ जी, दमयंती गुप्ता जी ने हाथ खड़ा किया, सुनाइए। एकदम माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। बिल्कुल ठीक, ये है माता Exactly शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः। वो पाठशाला मैंने सिर्फ पाठ पढ़ाना नहीं है कि उन्होंने पढ़ाया नहीं है बच्चे को, वहां पर जो जो दंड व्यवस्था जहां लागू होती है वहां करो। मेरे को एक दिन स्कूल में किसी ने कहा ये दंड व्यवस्था बिल्कुल बकवास चीज है, ये होनी नहीं चाहिए। मैंने कहा कौन सी उम्र की बात कर रहे हो, किसके लिए? कभी नहीं होनी चाहिए। मैं कहा भाई काम करो, ये पुलिस वुलिस सब बंद कर दो, बंद करवाओ, थाने शाने सारे हटा दो एक बार, तरह देखो फिर क्या होता है। दंड व्यवस्था होनी नहीं चाहिए। इतना तुम्हारे दिमाग में किसने ये भूसा भर दिया कि दंड व्यवस्था ही नहीं होनी चाहिए? क्या बात कर रहे हो? कहाँ खोए वो, कौन से दिमाग की बात कर रहे हो? ये दंड व्यवस्था से ही संसार चलता है, पता है। और ईश्वर की व्यवस्था क्या है? ईश्वर की व्यवस्था क्या है? मिथिलेश जी बताए वो
महाभारत की पंक्ति है वो। कहते हैं माइक ऑन करके बोलो। जानती हूँ आजकल स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, बच्चे भी मतलब मैं उनको ये सजा थोड़ी नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने तो एक खास बात पूछी है, वो वाला उत्तर दो, ये वाला नहीं उत्तर सुनना। लेकिन मैं माइक तो बंद वैसे करो, बता खड़ रही पता हो हूँ रही है, माइक बंद करो। माइक बंद करो। पता है मेरे को भी मालूम हो चुका है कि आज दंड व्यवस्था क्या बन चुकी है, इसलिए तो सत्यानाश हो गया। इसी का परिणाम आ रहा है जो भोग रहे हैं सब, भयंकर परिणाम। और आएंगे भी, तो खून के आंसू बचे हुए भी, अभी तो आंसू बहा रहे हो ना, खून के आंसू बहाने पड़ेंगे भी, तो यही हाल रहेगा तो, और खून के आंसू भी निकलेंगे। जो मैं बोलना, हाँ जी शकुंतला जी ने हाथ खड़ा किया है, क्या मैं पूछना चाह रहा था, अगर समझ आई ये बात तो वो बोलो, माइक ऑन करके बोलो, बोलना है तो। मैं वो वाला अभी जो ये श्लोक बोला ना, उसको पूरे लास्ट का शब्द क्लियर नहीं हुए थे। येन बालो न पाठते, आगे ना शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा, यह सत्यार प्रकाश में, वहां भी पढ़ लेना। चलिए अब और बात नहीं हो पाएगी, समय हो गया। आचार्य जी बोलो। मेरे आपने मार्क्स अभी तक नहीं भेजे उसमें लिस्ट में लगा के। वो रहे, अच्छा रह जाते हैं, मेरे को भी दंड मिलना चाहिए इसका मतलब, मैं भी बार बार भूल जाता हूँ, नहीं आचार्य रह जाते हैं। कई दिन हो गए। हाँ। वैसे तो एक बात है, आपको इनाम तो मिल चुका है, इतने सारे लोगों के सामने रोज बोलते हो तो सब समझ तो गए ना, इनका भी प्राइज है भाई। लिस्ट में भी तो आना चाहिए ना। ये है बात, लिस्ट में नाम नहीं छपेगा तो भाई कहीं मोक्ष से वंचित न रह जाए। नहीं हाँ नहीं जी। मिलेगा मिलेगा, चिंता मत करो। चलिए शांति पाठ। अब आगे के लिए, परसों के लिए क्या करना है आपको पता है? पता है ना आपको क्या क्या आपके लिए जिम्मेदारी आ रही है? आपको ये सब जो भेजने के लिए बोला हुआ है भेज दीजिए। 1 मिनट भी लेट हो गए तो आप बाहर हो जाएंगे प्रतियोगिता से, सुन लीजिए। इसलिए पहले मैंने कहा था, एक बार पहले भी लिखा था कि समय की इंतजार मत किया करो, और ये भी बता दिया था गायन वालों के लिए आसानी है। उनको क्या करना है, शब्द लिखे हुए हैं, ट्रैक सामने, रिकॉर्डिंग करनी है, 2-3 बार करके एडजस्ट करके बैलेंस करके भेज दो। लेकिन जो कविता या वैराग्य गीत लिखना था या कहीं से नकल मार के भी भेजना था, तो उसमें समय थोड़ा ढूंढने में लग सकता था। तो अब आपके पास जितना समय बचे अपना इंतजार ध्यान कर लो और समय से भेज देना, नहीं तो फिर दंड व्यवस्था उसमें होगी कि नाम नहीं आएगा, अंक नहीं मिलेंगे, रह जाएंगे आपके। शांति पाठ। आचार्य आचार्य जी जी, पहले मैं तो एक 27 बात तारीख पूछूं, मुझे रिकॉर्ड करना नहीं आता, मैं ऐसे वैराग्य गीत आपके पास भेज दूं लिखा हुआ? नहीं कोई नहीं, रिकॉर्डिंग करना सीखो, किसी से भी सीखो। बाकी घर में रोटी पकाना नहीं आता तो कोई सीखता ही, आखिर अपने आप सारे कुछ थोड़ी आ जाता है पहले दिन। कोई घर में और होगा तो उनसे सीखो कि कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं। शांति पाठ। अब और पूछो मत, बाकी बात बाद में। आचार्य जी, ये कविता की कोई सीमा है क्या, समय सीमा है कविता के लिए? 12 पंक्तियों से अधिक हो नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर ज्यादा हो गए तो कट जाएगा। आचार्य 12 जी, पंक्तियां अधिकतम थी। आचार्य जी 23 तारीख दी है, पहले 27 नहीं थी? 27 कब दी थी आपको? 23 तारीख को लास्ट है। हाँ जी। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्, विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय हो। महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज अमर अमर रहेगा। रहेगा। वेद की ज्योति जल जल रहेगी। ओम का झंडा वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको सादर सभी को नमस्ते सादर जी, सबको नमस्ते जी। आचार्य जी एक बात पूछनी है।